नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। वेलकम बैक टू सर विद्या जी के जीएस में भरपूर स्वागत है। और साथ में साथियों खान सर के पॉकेट जी के सीरीज में साथियों पिछले क्लास में हमने साथियों मध्यकालीन भारत के दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक तक पढ़ चुके थे। और आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे FST। क्या बोलेंगे साथियों? FST मतलब फिरोज शाह तुगलक। शॉर्ट नेम याद रखिएगा, आपको ज़्यादा याद रहेगा FST, फिरोज शाह तुगलक। और आपको थोड़ा सा रिवाइज पीछे का कराते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े थे GT मतलब क्या साथियों? तो GT का मतलब क्या हो गया? गयासुद्दीन तुगलक। फिर हमने पढ़े थे MBT का मतलब क्या हो गया साथियों? मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसके बाद पढ़ेंगे FST। क्या पढ़ेंगे? FST। और FST का मतलब क्या हो गया? तो फिरोज शाह तुगलक हो गया। ये आपको ध्यान रखना, क्या करना है? ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आज अब फिरोज शाह तुगलक के बारे में विशेष चर्चा करते हैं। फिरोज शाह तुगलक, इसका शासनकाल साथियों 1351 से 1388 तक चलता है। क्या साथियों? 1351 से 1388 तक इसका शासनकाल चलता है। फिरोज शाह तुगलक गयासुद्दीन का क्या था? भतीजा था। ठीक है, यानी कि उसके भाई रज्जब का पुत्र था। गयासुद्दीन का भाई होगा रज्जब, उसी का पुत्र था। और ये किसका भतीजा तब हो गया? तो ये गयासुद्दीन का भतीजा हो गया। यानी कि भाई के पुत्र को क्या बोलते हैं? भतीजा। और भाई के पुत्री को क्या बोलते हैं? भतीजी। तो ये भतीजा था। तथा मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक जो था, यानी कि गयासुद्दीन का क्या हो गया? ये तब बेटा हो गया ना, तो इसका चचेरा भाई था। क्या था? ये चचेरा भाई था। ये हिंदू माता भट्टी मतलब राजपूत रनमल की बेटी बीवी जैला नैला से उत्पन्न हुआ था। किससे हुआ था? रनमल की बेटी बीवी जैला था। और जिसको नैला भी लिखते हैं या शॉर्ट में, ठीक है, इसको दो नाम से कहा जाए, जैला और नैला से उत्पन्न हुआ था। जैला बोले या नैला बोले, दोनों को एक के समझना है। उसके बाद साथियों होता है कि इसका बार फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक होता है। क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। कितना बार होता है? 2 बार होता है। कितने बार होता है? 2 बार होता है। 1351 में सबसे पहले सिंध में होता है। फिर अगस्त की बात करें तो ये मार्च में आपका 1351 में सिंध में हुआ। और अगस्त में जब जाकर 1351 में दिल्ली में होता है। तो इसका राज्याभिषेक कितने बार होता है? 2 बार होता है। याद रखेगा आपका FST का राज्याभिषेक कितने बार होता है? 2 बार होता है। अगला, वाराजत प्रथा का चरम उत्कर्ष तुगलक काल को देखा जाता है। ठीक है, वाराजत प्रथा जो चल रहा था सबसे ज़्यादा इसके तुगलक काल में ही देखा जाता है। और फिरोज शाह तुगलक का वजीर था मलिक मकबूल। क्या नाम था इसका? वजीर मतलब देख रेख करने वाला, वजीर मकबूल। ठीक है, नायब वजीर मलिक राजी था। नायब क्या था? तो मलिक, वजीर मलिक राजी। ठीक है, मलिक मकबूल तेलंगाना का एक ब्राह्मण था। और वो बाद में क्या हो गया? धर्म चेंज करके मुसलमान बन गया था। इसका मूल नाम था कुकनू। ठीक है, क्या नाम था? कुकनू या फिर फूल। तो याद रखिएगा साथियों, ये जो ब्राह्मण था इसका नाम क्या था? पहले कुकनू था, फूल था, जो बाद में क्या बन गया था? मलिक मकबूल बन गया था। क्या? मलिक मकबूल, अपना नाम चेंज कराकर, धर्म चेंज कराकर। ठीक है, फिर बात करते हैं साथियों मोहम्मद बिन तुगलक को इससे काबा मुल्क की उपाधि दी। क्या? मोहम्मद बिन तुगलक को काबा मुल्क की उपाधि प्रदान किया जाता है। और फिरोज ने, यानी कि यही FST ने मोहम्मद बिन तुगलक बोला जाए, ठीक है, काबा मुल्क की उपाधि दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिया था। कौन? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक MBT ने दिया था। और फिरोज ने, FST ने कितना 24 कष्टदायक कर का समाप्त कर दिया था। क्या था? कष्टदायक कर था, उसको क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। उसके शासन के समय दोआब में 80 टंका की आय होती है। दोआब क्या होता है साथियों? 2 नदियों के बीच की भूमि जो बहुत ही उपजाऊ होती है। और इससे 80 लाख टंका की आय हुई थी। ठीक है, आय होती थी। दिल्ली कुल राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टंका तक पहुंच गया था। दिल्ली का कुल राजस्व अगर बात करें, वहाँ का इनकम 6 करोड़ 85 लाख टंका उस समय पहुंच गया था। फिरोज ने शरीयत के अनुसार केवल 4 कर लिए। यानी कहने का मतलब क्या था? तो ये था मतलब शरीयत, सब चीज़ को, नियम कानून को हटा दिया। और तो क्या कर दिया? तो वहाँ का होता था उस शरीयत को, जो हिंदू या सॉरी यहाँ पर मुसलमान मुसलमान में शरीयत मतलब नियम कानून को मानने वाला होता, उसके अनुसार नियम कानून कर दिया। और 4 तरह का कर लिया। एक खराज होता है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता है, केवल गैर मुसलमान से, जो 1/3 हुआ करता था उपज का। ठीक है, उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। एक होता है जकात, जो कि मुसलमानों से धार्मिक कर लिया जाता था। और 2.5% ये लिया जाता था। जजिया कर, जो कि गैर मुसलमान इसे धार्मिक कर लिया जाता था। मतलब जो मुसलमान नहीं है, ठीक है,
और जो है हिंदू धर्म हो गया और अलग धर्म हो गया उससे लिया जाता था जजिया कर, ठीक है। तो खम्स क्या होता था, लूटे हुए भाग का अगर कोई लूटपाट डाकू डकैती करता था तो 1/5 भाग जो है दिया करता था। ये 4 तरह का जो है शरीयत के हिसाब से क्या किया, तो ये अपने जो है कुरान में या फिर जो है मुसलमान का जो शरीयत का नियम होता है उस अनुसार से ये किया था, ठीक है। अगला, फिरोज शाह ने जो है ब्राह्मणों को भी जजिया कर वसूला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल बनता है कि वह कौन सा शासक है साथियों जो ब्राह्मण से भी जजिया कर वसूला था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कि ये जो वसूला था आपका, तो FST ने वसूला था, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने वसूला था, फिरोज शाह तुगलक ने वसूला था। और आपको पता है ना साथियों, जजिया कर जो किसने लागू किया था, मोहम्मद बिन कासिम जब आया था तो जजिया कर लगाया था, ठीक है। और सिंचाई जो हक ए सर्व जो 10% लेने वाले पहला फिरोज तुगलक था। सिंचाई जो था सर्व ए हक ए सर्व जो स्थापना किया था उससे 10% लेने वाला शासक बना था FST, ठीक है। फिरोज तुगलक ऐसा शासक था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाया, मतलब जो डाटा तैयार किया, ठीक है, एक तरह से डाटा तैयार करवाया। उसने राजस्व का अनुमान लगाने का कार्य जो दिया था, ठीक है, ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपा, मतलब जो डाटा रखने का कार्य किया वो ख्वाजा हिसामुद्दीन को सौंपा था। फिरोज ने जागीरदारी प्रथा पुनः प्रारंभ किया। जागीरदारी मतलब क्या, तो एक तरह से इक्ता प्रथा कहा जाए, ठीक है, इक्ता प्रथा, यानी कि मूल रूप से जो है कोई जो है ना उसके जो है यहाँ पर एक राजा में ने ये जो है सबको जो इक्ता दे दिया, जागीरदार बना दिया, ठीक है। ये सब सेना वेना रखेगा और बाकी जो है ये जब ज़रूरत पड़ेगा इसको आएगा, बाकी जो जागीरदार सब काम करेगा। इतलाक एक प्रकार का मंडी है, ठीक है, एक प्रकार का क्या हुंडी, क्या था, एक प्रकार का हुंडी प्रथा का प्रचलन फिरोज शाह ने किया था, ठीक है। फिरोज शाह द्वारा स्थापित प्रमुख विभाग था, जैसे दीवान ए बंदगान दासों के लिए किया गया था, दीवान ए खैरात मतलब दान विभाग के लिए, इसी के अंतर्गत विवाह विभाग भी था, मतलब दीवान ए खैरात के अंतर्गत, दीवान ए इस्तिकान पेंशन विभाग था, लोक निर्माण विभाग भवन सड़क तथा नहरों का निर्माण हेतु ये सब बनाया गया था। इसके प्रमुख को बोलते थे मालिक, ठीक है, गाजी, मलिक गाजी, साना तथा अलबुक्त हक थे। इसका जो था प्रमुख मलिक गाजी था या फिर जो है साना अब्दुल हक, ये दोनों थे। फिरोज ने दिल्ली में एक रोजगार दफ्तर तथा एक सफा खाना खुलवाया। तो दिल्ली में जो है एक रोजगार दफ्तर खुलवाता और एक सफा खाना खुलवाता है, ठीक है। और फिरोज ने 300 नए नगरों की स्थापना की, 300 से प्लस नए नगर की स्थापना करता है जो अपने बेटे के नाम पर रखता है, जैसे कि फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, अखीनीरपुर, जौनपुर, ठीक है, मिर्ज़ापुर में जौनपुर देखे ना भैया, फिरोजाबाद आदि प्रमुख, ये सब क्या होता है, तो FST ने जो है स्थापना करता है खास करके अपने बेटे के नाम पर। 1355 ईस्वी में उसने जो दिल्ली में मदरसा ए फिरोजशाही बनवाया, क्या बनवाया, तो 1352 में साथियों क्या मदरसा ए फिरोजशाही, कहाँ पर, दिल्ली में। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी को इसका प्रधान नियुक्त किया। मौलाना जलालुद्दीन जो है इसको मदरसा का प्रधान नियुक्त करता है। उलजले है के अनुसार यह जो है इतिहासकार रहे होंगे, इसने कहा निर्माण कार्य की दृष्टि से फिरोज शाह रोमन सम्राट अगस्टस के समान था। क्या था, रोमन सम्राट अगस्टस जो था इसी टाइप का था और ये इसी टाइप से है ये आपका FST यानी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की नहर प्रणाली का विस्तृत वर्णन वायान बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक में मुबारक शाही में, तो जो है मुबारक शाही किसका है, तो अहमद सरहिंदी, किसका, अहमद सरहिंदी का जो मुबारक शाही है इसमें इसका जो है नहर प्रणाली, ठीक है, नहर प्रणाली देखने के लिए मिलता है। फिरोज शाह तुगलक ने ताश घड़ियाल मतलब जल घड़ी का आविष्कार किया। कौन किया था, तो जल घड़ी का आविष्कार किया। इसने दिल्ली में एक जल घड़ी, एक धूप घड़ी और एक नक्षत्र घड़ी लगवाई। क्या किया, तो जल घड़ी, नक्षत्र घड़ी, धूप घड़ी जो है दिल्ली में लगवाया। कौन साथियों, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज ने अशोक के टोपरा जो अम्बाला या फिर हरियाणा, ठीक है, कहाँ है, अम्बाला हरियाणा में अशोक का टोपरा स्तंभ को दिल्ली मंगवाकर फिरोज शाह कोटला मस्जिद के सामने तथा मेरठ स्तंभ को कुसके शिकार वर्तमान जो हिंदू राज अस्पताल के निकट स्थापित करवा दिया। तो ये आपका जो अशोक का टोपरा था कहाँ पर था, तो ये पहले था अम्बाला हरियाणा में और इसने क्या किया, वहाँ से उखड़वा के यहाँ दिल्ली मंगवा कर फिरोज शाह कोटला जो मस्जिद है सामने में और मेरठ में स्तंभ को कुसके शिखर वर्तमान जो हिंदू अस्पताल है उसके निकट करवा दिया स्थापित। कुतुब मीनार के 5वें महल का भी निर्माण करवाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार स्टार्ट किया था लेकिन वह जो मर गया, फिर जाकर जो इल्तुतमिश ने जो पूरा करवाया, लेकिन फिर से जो है
क्या बिजली का ठनका गिरा और टूट गया, तो यह जो है पाँचवा महल का निर्माण करवाया। ठीक है, तो फिर फिरोज शाह ने अपनी जीवनी लिखा जिसमें खमसे सिराज अफीक है। क्या ये खुद का एक जो लिखते हैं बायोग्राफी, जिसको क्या बोलते हैं हम, खमसे सिराज अफीम। ठीक है, अफीम। दलायल फिरोज शाही अनुदित ग्रंथ है, दर्शन तथा नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है दलायल फिरोज शाही। इसका अनुवादन अजाजुद्दीन किरमानी आजादुद्दीन किरमानी ने किया था, जो नक्षत्र से संबंधित पुस्तक है दलायल फिरोज शाही, तो याद रखेगा। अगला है साथियों एल्फिस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा। क्या कहा? एल्फिस्टन ने इसको अकबर कहा, क्योंकि यह जो बहुत कुछ अच्छा भी काम किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला जो है दिल्ली का प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक बन गया है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। फिरोज शाह तुगलक के व्यक्तित्व का सबसे बड़ा दोष क्या था? उसका धार्मिक कट्टर नीति। क्या था? तो धार्मिक कट्टर नीति था, यही इसका सबसे बड़ा दोष था। क्या था? धार्मिक कट्टर नीति इसका सबसे बड़ा दोष था। फिर भारत में सर्वाधिक नहर जो है बनाने वाला फिरोज शाह तुगलक था, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट। ये सब सवाल डायरेक्ट छपता है। फिर बोले तो संगीत ग्रंथ जो राग, ठीक है, राग दर्पण कहा जाए, सीधा फारसी अनुवाद जो फिरोज शाह ने करवाया था। और फिरोज ने चांदी का सिक्का बिख तथा तांबे का सिक्का अद्धा चलाया था। तो ये सवाल बन सकता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक सवाल जीतल, ठीक है, जीतल और टंका से संबंधित है। टंका से संबंधित है, जो आपका इल्तुतमिश ने करवाता है वही पूछ देगा। बिग सिक्का जो चांदी से है और तांबा सीधा आधा जो है कौन करवाता था? FST ने करवाता है। उसी द्वारा जो है प्रचलित सिक्का जो है यहाँ पर देखिए, फिरोज शाह ने चांदी का सिक्का यह सब चलाया। उसी के द्वारा प्रचलित सिक्का जो है संसगनी 6 जीतल का होता था। इसके अतिरिक्त चांदी के सिक्के, ठीक है, चांदी के छोटे सिक्के चिहल ओ हस्तकनी, विश्वत ओ पंचकनी, विश्वत ओ 4 कंज द्वारा, यह सब चलवाए क्या सब का नाम है, चलवाया था। बात करते हैं इसने जो सिक्कों पर खलीफा नाम अंकित करवाया तथा स्वयं को खलीफा का नायब क्या अंकित करवाया। यह जो सिक्कों पर जो क्या करवा दिया, तो खलीफा लिखवा दिया, खलीफा। ठीक है, और ये जो है नायब अपने आप को घोषित किया। और इसके अनुसार जो है कितने फिरोज शाह के विषयों के मत अनुसार है, देखिए हेनरी इलियट तथा एफियंस का बोला संतत युग का अकबर बोला। RC मंजूमदार क्या बोलते हैं, फिरोज इस युग का सबसे धर्मांध एवं उस क्षेत्र में सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अग्रगामी था। बात करते हैं वुजले हेग ने क्या बोला, राज्य का अपहरणकर्ता बोलता है इसको। बर्नी के अनुसार बोलता है दिल्ली का सुल्तान, ठीक है, आदर्श सुल्तान, सच्चा मुसलमान शासक। तो सल्तनत काल में सिक्का का विनिमय अनुपात ये था, सोना चांदी जो है 1 और 10, मतलब सोना का जो है अगर 1 का दाम है तो मतलब उल्टे यहाँ दे दिया जी, मतलब सोने का दाम ज़्यादा था और 10 क्या था, चांदी। 10 भाग अनुपात ना, यहाँ पर चांदी और तांबा, चांदी 1 तांबा 80, अच्छा उल्टा दिया यहाँ पर, मतलब आपको जो है क्या है, चांदी जो है इसका 80 का मतलब क्या होगा, रेट कम, आपको याद रखना है, बस क्या करना है, याद रखना है, समझने का उसको छोड़िए। परवर्ती तुगलक क्या बोलते हैं, तो मलिक सरवर उर्फ ख्वाजा, जहाँ रसनुद्दीन मोहम्मद जो वजीर था, मोहम्मद ने उसे मलिक उस सर की उपाधि दी थी। आगे चलकर इसी ने जौनपुर में सरकी राज की स्थापना करता है। कौन सरकी राज की स्थापना करता है? नसरुद्दीन मोहम्मद के साम्राज्य के विषय में लोग व्यंगपूर्वक कहा करते हैं कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से क्या है, पालम तक फैली हुई है। कहाँ तक? पालम तक फैली हुई है। तैमूर लंका आक्रमण जो 1398 में नसरुद्दीन के समय हुआ, और तैमूर ने भारत पर आक्रमण के पश्चात खिजर खां को मुल्तान और लाहौर तथा दीपालपुर सूबेदार नियुक्त किया है। और तैमूर लंग जो तुर्कों को बरसाल नस्ल से संबंधित था। कौन? बरसाल नस्ल से संबंधित था। यानी कि फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है FST के बाद जो नसरुद्दीन रहता है, ठीक है, और नसरुद्दीन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट शासक नहीं था, इसीलिए इसके विषय में ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं रहता। और नसरुद्दीन अंतिम शासक है, बस ये आपको याद रखना है। और अंतिम शासक के रूप में फिर जो है ये तैमूर लंग जो क्या करता है, इस पर जो है बरसाल नक्साल ये सब करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सूबेदार नियुक्त कर दिया, किसको किसको, तैमूर ने भारत पर आक्रमण करके खिजर खां को, सुल्तान को और दीपाल को सूबेदार को नियुक्त करता है। और ये सब जो है इस पर आक्रमण करके जीत लेता है और जो है तुगलक वंश को दंड इन कर देता है। और इसी में जो आप पढ़िएगा, जैसे खिजर खां को नियुक्त किया ना, तो खिजर खां क्या करेगा, अपने नया वंश सैयद वंश का आरंभ स्टार्ट कर देगा। क्या कर देगा?
सैयद वंश का आरंभ स्टार्ट कर देगा, जो आपका 1414 से 1451 तक था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है साथियों, यहाँ पर जो है कुछ जो है नेटवर्क एरर कहा जाए या फिर डोंट डिस्टर्ब नहीं लगा था, जिस कारण से जो है कॉल भी बीच में आ गया था। तो इस क्लास को यहीं पर द एंड करेंगे। थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे, जय सिया राम।